उत्तर प्रदेश में बुखार के कहर के बीच खुद सीएम योगी पहले दिन से हालात की जानकारी ले रहे हैं और जायजा भी लिया। सरकार की कोशिश है कि बुखार को लेकर वक्त रहते कदम उठाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल डेंगू और वायरल फीवर के जितने भी मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश में काम हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं। सर, जिस तरीके से डेंगू के मामले पिछले दिनों देखने को मिले, फिरोजाबाद, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में आ रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है डेंगू की यूपी? फिरोजाबाद का जो घटना हुई थी जिसमें 42 लोग का मृत्यु हुआ था, उसके तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके वहां पर पहुंचे भी थे। और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकला कि उसमें जितने लोग की मृत्यु हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या अपने घरों में मृत्यु हुई थी। क्योंकि वो प्राइवेट और घरों में हुआ था, उसका कोई सैंपलिंग नहीं लिया जा पाया। वो जो मामला उठा था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके उसका दिशा निर्देश दिए थे। हमारे विभाग में जो कमियां पाई गई थी उसको हम लोगों ने ठीक किया, आगे भी उसको ठीक करने के लिए। और इसी तरह हमने पूरे प्रदेश में एक नया अभियान शुरू कर दिया है जिसमें हमारे फील्ड वर्कर घर घर जाके इन सभी परिवारों में जांच करेंगे किस तरह का बुखार, अगर किसी को बुखार है, किस प्रकार का बुखार है। अगर उनके सैंपल लेने की आवश्यकता है तो उसी तरह का बुखार के इंडिकेशन पर सैंपलिंग लिया जाएगा और उसको कैटेगराइज करा जाएंगे और उसकी दवाई उसी तरह उपचार दिया जाएगा। तो ये इस समय हमारे सभी कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि आपकी टीमें पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत नजर आई वो मामलों में थी। कितने मामले इस वक्त डेंगू के रिपोर्टेड हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक 58 जनपद में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेथ तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ तब होता है जब केस पॉजिटिव पाया जाता है। पॉजिटिव पाने के बाद उसकी मृत्यु होती है हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको हम फिर मृत्यु घोषित करते हैं, तो वो हमारे संख्या वो आती है। फिलहाल हमारे यहाँ अभी तक 1374 टोटल केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 58 जनपद के अंदर है और आज का कल का फिगर जो है वो 129 डेली का जो फिगर है वो हमको इतना मिला है। और डेथ अभी इसमें हमारे कोई भी डेथ नहीं है डेंगू में। तो पिछले दिनों जो जैसे फिरोजाबाद में जो आप आंकड़ा बता रहे हैं या मथुरा में जो मौतें हुई थी, कानपुर, बागपत, श्रावस्ती, यहाँ पे इनको फिर किस नजरिए से देखा जा रहा है? मतलब ये डेथ्स किस नहीं, फिरोजाबाद में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्योंकि सैंपल नहीं ले जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी थे प्राइवेट में और घरों में, और उनको आगे की जो क्रियाक्रम था तो उसमें हो गया था, इसलिए कोई उस तरह का सैंपल नहीं मिला। उसके बाद जो सैंपल हम लोग लेना शुरू किए हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, लावा को देखा जा रहा है। कहीं अगर कंटेनर में पानी भरा हुआ उसमें मच्छर के लावा है तो उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, जो प्रक्रिया अपनाई गई है। और पूरे प्रदेश में जो घर घर जाके सर्वे करके इन सभी संचारी रोग के जितने भी टाइप्स के बुखार होते हैं उनका सर्वे करके एक तैयारी हो रहा है। तो इसलिए, और उसके बाद फिरोजाबाद के बाद जो मथुरा का भी आपने देखा होगा, टाइफस के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी जो मौतें हुई। हाँ, मथुरा में जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है। वो कभी कभार कहीं निकलता है, वो गंदे पानी में अपशिष्ट होने के नाते वहाँ भी उसका कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उनके द्वारा। और कुछ मलेरिया भी निकला था, कुछ डेंगू भी निकला था मथुरा में। तो ये तीनों चारों टाइप के इस तरह की बीमारियां निकली थी, मगर इसमें लेप्टोसाइरोसिस से ही मृत्यु हुई थी और स्क्रब टाइफस का भी उसमें बात आया था। तो ये दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के शहरों में भी बुखार का कहर फैल रहा है। राजधानी भोपाल में हालात कैसे हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी वायरल फीवर अब तेजी से फैल रहा है। लगातार बारिश के बीच एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर ने ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के शहर शहर इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस वायरल फीवर की गिरफ्त में आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बेड खत्म होने का डर भी अब सताने लगा है, क्योंकि अभी जितने बेड हैं वो लगभग भरते जा रहे हैं। और ये जो वायरल फीवर है 5 से 6 दिन का समय ले रहा है बच्चों के ठीक होने में, और इसीलिए जिस तेजी से मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बेड की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस वायरल फीवर का शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो एक और दूसरा वायरस है, स्क्रब टाइफस जो बीमारी है, उसने भी एक तरीके से काफी लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे
एक छोटे बच्चे की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, उसमें स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर का डर बरकरार है और एक तरफ देखा जाए तो इन तमाम बीमारियों के बीच बरसात के इस मौसम में होने वाली सबसे घातक बीमारी यानी डेंगू और चिकनगुनिया ने भी मध्य प्रदेश में पैर पसार लिए हैं। करीब 2097 मामले 8 सितंबर तक मध्य प्रदेश में डेंगू के सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि डेंगू से आधिकारिक रूप से अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अस्पतालों के भीतर ये भरे हुए बेड तस्वीर बयां कर रहे हैं कि किस तेजी से वायरल फीवर मध्य प्रदेश में अब फैल रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।